हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। और अपन बात कर रहे थे एक नए टॉपिक की। पिछली क्लास में मैंने आपको आइसोटॉप्स क्लियर कर दिया था, ठीक है। और आज अपन बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, आइसोबार्स, ठीक है। आइसोबार्स को हिंदी में बोलते हैं अपन समभारिक तत्व, ठीक। आइसोबार्स एलिमेंट, ठीक है। तो जो आइसोबार्स होते हैं उनमें क्या होता है, दोज, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोज एलिमेंट्स which have those elements which have same atomic mass number, those elements which have same atomic mass number, ठीक है। ऐसे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान, जिनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। Those elements which have same atomic mass number but different atomic number, ठीक है। उन्हें अपन क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं, ठीक है। आइसोबार्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, देखो आइसोटॉप्स में क्या था, सेम एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या हो गया, डिफरेंट, ठीक है। वहां पर क्या था, सेम एटॉमिक मास नंबर, तो यहाँ पर सॉरी वहां डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर था, यहाँ पे क्या हो गया, सेम एटॉमिक मास नंबर। अब अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई जैसे ऐसे कौन कौन से हैं। तो जैसे बात करें अपन आर्गन की, पोटेशियम की, कैल्शियम की। आर्गन का एटॉमिक नंबर जेड 18, पोटेशियम का 19 और इसका 20। तो ये एटॉमिक नंबर जेड अलग अलग हो गया इन तीनों का। बट अगर बात करें इनका एटॉमिक मास नंबर, तो ये 40, इसका भी 40 और इसका भी 40। तो जिनका एटॉमिक मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उसे अपन क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। तो आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोबार्स हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये आइसोबार्स के बारे में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आगे चलते हैं अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट, फिर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनको अपन कंटिन्यू आगे करते हैं। जितने न्यूमेरिकल बनते थे वो मैंने करवा दिए आपको पहले उस टॉपिक के अंदर। आज अपन बात करेंगे अब आइसो न्यूट्रॉनिक
आइसो न्यूट्रॉनिक, यानी कि सम न्यूट्रॉनिक। देखो बच्चों, नाम से पता चल रहा है, पहले भी डिस्कस कर चुके अपन, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन को n से लिखते हैं कि संख्या समान हो। इंग्लिश में लिख लेंगे दोज इन विच सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो उसे अपन क्या बोलेंगे, आइसोन्यूट्रॉनिक। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे C6-13 की बात करें अपन और 7N14 की बात करें। आप बोलोगे सर C16-12 होता है, बट मैं कार्बन के आइसोटॉप्स की बात कर रहा हूं जो होता है C13। तो यहाँ 13 लिख दिया अपन ने, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 13 माइनस 6। यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन में 14 माइनस 7, 7। यहां भी क्या होगा 7, यहां भी क्या होगा 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि C6-13 7N14 के साथ क्या है, आइसोन्यूट्रॉनिक है। आइसोन्यूट्रॉनिक में और भी एग्जांपल हो सकते हैं, आप सोच के बना सकते हो। ऐसे आइसोटॉप्स निकलेंगे जो किसी न किसी एलिमेंट के साथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रखते हैं, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, आइसोन्यूट्रॉनिक। ठीक है, अब अपना बड़ा टॉपिक आता है, ये दो छोटे छोटे टॉपिक करवा दिए मैंने, जैसे आइसोटॉप्स करवाया वैसे एक बड़ा टॉपिक आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिससे लगभग हर जगह आपके क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इनको हिंदी में बोलेंगे अपन सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, नाम से पता चल रहा है विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, इसके एग्जाम्पल दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि A, B, C, D 4 ऑप्शन है, बताइए किसमें सारे के सारे स्पीसीज जो है वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो बच्चों जब भी बात की जाती है स्पीशीज की, कहीं पे लिखा हुआ मिले आपको स्पीशीज, तो इस स्पीशीज के अंदर देखो क्या क्या हो सकता है। पहली बात, वो कोई एटम की बात कर रहा है, एटम हो सकता है, और क्या हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज वो मॉलिक्यूल की बात कर रहा हो। ठीक है, तीसरी बात वो आयन की बात कर रहा हो, आयन्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स यानी कि आयन, परमाणु, अणु, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है वो। तो जहां भी लिखा हुआ है कि फॉलोइंग स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब आपको क्लियर कर रहा हूं, स्पीसीज में सभी काउंट किए जाएंगे, आयन, एटम, मॉलिक्यूल, किसी की भी बात की जा सकती है। ठीक है, तो पहले अपन कुछ बेसिक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है C-4 N-3 O-2 F-1। ठीक है, अब इनको चेक करते हैं कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था बहुत पहले, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट समझाया था कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता करते हैं। तो जब मॉलिक्यूल सब आयन पढ़ाया था मैंने आपको कि टाइप्स ऑफ आयन और आयन क्या होता था, बताया था कि जब भी कोई न्यूट्रल एटम है और उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लेता है तो क्या हो जाता है, नेगेटिव।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या हो जाता है पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन के आने से नेगेटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। अब ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर आप जानते हो कितना होता है 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। सभी के एटॉमिक नंबर लिख दिए। आपने देखा था कि जब कोई न्यूट्रल होता है तो उसमें एटॉमिक नंबर उतने ही होते हैं जितना उसका प्रोटॉन होता है या एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर ये कार्बन कुछ नहीं होता, यहाँ पे ये न्यूट्रल होता तो कितने होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, आप बता देते। अब देखो यहाँ पे तो -4 लिखा हुआ, मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लिए हैं, तो जाहिर सी बात है इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 6 + 4 जो कि कितना है 10। एक बार फिर समझ लो, कार्बन अगर न्यूट्रल होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बता देते 6 जो कि सही था, बट अब वो 6 - 4 है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से रिसीव कर लिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। नाइट्रोजन में देखें तो नाइट्रोजन में इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका मतलब इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही हैं, बट इसने -3 बना रखा है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिए, तो 7 + 3 कितना आ गया 10। ऑक्सीजन के 8 पहले से ही है, एटॉमिक नंबर है उसके पास 8 और उतने इलेक्ट्रॉन उसमें हैं, बट नेगेटिव चार्ज उसने ले रखा है -2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लिए, तो 8 + 2 कितना होता है 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, अगर न्यूट्रल फ्लोरीन होता है तो उसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट -1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया है, तो 9 + 1 इट मीन्स 10। तो आप देख सकते हो बच्चों की ये सारे हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहे हैं 10 आ रहे हैं, जो कि समान है सभी में, तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सभी के सभी क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बिकॉज दे हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल। चलिए एक और एग्जाम्पल बनाओ आप, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 2, इसको एग्जाम्पल नंबर आप 1 लिख दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप क्या कंसिडर करोगे कि जैसे मैंने आपको लिख दिया नियॉन, लिख दिया मैंने Na+1, मैंने लिख दिया Mg+2, मैंने लिख दिया Al+3, मैंने लिख दिया ठीक है, यहीं तक चेक कर लो आप क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, फटाफट से चेक कीजिए। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना बच्चों 10, इसका 11, इसका 12, इसका 13। अब 1 नेगेटिव वाले थे या पॉजिटिव वाले, ध्यान से सुनना। अगर नियॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन का पता लगाना है, तो नियॉन के ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन है, ठीक बात है। अब बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं जब ये न्यूट्रल होता है तब। चूंकि इसने +1 बना रखा है, इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो जाहिर सी बात है आपको 11 में से 1 कम करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 10। ठीक, समझ में आ गई बात आपको, क्लियर। इसके भी यहां पे 10 लिख देता हूं फाइनल। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, और मैग्नीशियम क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है इसके अंदर, तो 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। कैसे पता चला, प्लस का 2 चार्ज है, जब भी प्लस का 2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, -2 है तो 2 ले लिए। सब कुछ आपको पहले समझा चुका हूं आयन में। अगर कोई स्टूडेंट को यहाँ पे तकलीफ आती है तो वो उस लेक्चर को देख ले जो पहले पढ़ा दिया मैंने कि टाइप्स ऑफ आयन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 10। सिमिलरली एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 13 में से 3 चले गए, पॉजिटिव का 3 चार्ज है इसलिए, तो दे बचा 10। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे टोटल सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान है, तो ये भी क्या हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। ठीक है, और आगे अपन चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे अच्छे वाले। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, आपके पास
लिखा हुआ है P-3 S-2 Cl-1 आर्गन K+1 और कैल्शियम +2। अब किसी को एटॉमिक नंबर भी याद नहीं है तो भैया वो तो फिर आगे कुछ कर नहीं सकता, पहले वो एटॉमिक नंबर याद करे तभी आगे बढ़ेगा। साइंस का यही उसूल है कि अगर आपको एक एक सीढ़ी चढ़ोगे तो ही आगे की चीजें क्लियर होगी। आप कोई कितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आगे की चीजें समझ में तब तक नहीं आएगी जब तक वो बेसिक चीजें नहीं करेगा। अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो बस यहीं पे हवा लग जाएगी, कुछ भी नहीं होगा उस बच्चे से। अब देखो इनमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है आपको चेक करना है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर बताओ। फास्फोरस का 15, इसका 16, इसका 17 होता है, आर्गन का 18 होता है, इसका 19 होता है, पोटेशियम का और कैल्शियम का होता है 20। देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, कितने हैं। देखो 15 तो है खुद के, 3 और ले लिए, नेगेटिव का 3 का चार्ज है तो 15 + 3 यानी टोटल नंबर ऑफ 18। 16 खुद के पास है, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए तो कितने हो गए 18। यूं मत सोचना मन में कि सर यहाँ तो -2 है तो 16 में से -2 कर दो। अरे आपको केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी है, प्लस माइनस नहीं देखना। -2 इंडिकेट इस बात को कर रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने किसी से लिए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आगे 16 खुद के हैं पहले से। अगर न्यूट्रल स्टेट में जितना होना चाहिए उतना है तो ये 18। क्लोरीन का 17 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 18। आर्गन का 18 होता है, न्यूट्रल है, ना तो इलेक्ट्रॉन लिया ना ही इलेक्ट्रॉन दिया, न्यूट्रल है तो जितने होते हैं उतने ही लिखने हैं। इसमें आपको शर्माने की कोई बात नहीं है कि सर इसमें तो अपन 18 ही कैसे लिखें, जब ना तो इलेक्ट्रॉन लिए ना दिए तो वो बेसिकली उतने ही होंगे। वैसे भी ये नोबल गैस से आगे चल के अपन बड़ी बड़ी बातें करेंगे इनके बारे में, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना देते हैं। फिर बात करते हैं पोटेशियम, तो 19 है। अब बात करें साहब कि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है क्या। अभी तक तो ट्रेंड ये चल रहा था कि ले लिए, इसने तो पॉजिटिव बता रखा है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो -1 कर दो तो कितना 18। कैल्शियम का 20 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो -2 कर दो 18। सभी में एक तरफ से इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आ रही है, बराबर। जब सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर आएगी तो डेफिनेटली आप क्या कहोगे, क्या है ये, क्या लगते हैं एक दूसरे के, बोलो जल्दी से, क्या लगते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ में आ गया होगा और आप बिल्कुल बिलीव कीजिए कि जो जेई मेंस का पेपर हुआ अभी लास्ट, जब से जेई मेंस और एडवांस स्टार्ट हुए, एक साल छोड़ करके एक साल में जब मेंस का पेपर होता है तो एक ना एक क्वेश्चन ऐसा बन ही जाता है जिसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का पता होना आपको जरूरी होता है। एक बार तो डायरेक्टली मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं आ रहा है, डायरेक्टली पूछ लिए 4 ऑप्शन देखे कि इनमें से बताओ कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ABCD 4 ऑप्शन थे। तो बात वही है, कॉन्सेप्ट हमारा वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, ठीक है, जो डिफरेंट है। ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, 8 और 16 है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को डबल कर दिया, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हाफ कर दिया, तो द्रव्यमान संख्या में कितना चेंज आया, कितना प्रतिशत चेंज आया, ये मुझे बता दो आप फटाफट। ऐसा क्वेश्चन पहले करवाया मैंने आपको। देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान है, जिन बच्चों से हो गया बहुत अच्छी बात है। 8 और 16 में पहले तो अपन जनरल बात कर लेते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, पहले भी अपन ने किए ऐसे क्वेश्चन। 8 और 16 के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर सारी चीज लिख लेते हैं। एटॉमिक नंबर 8 है, प्रोटॉन कितने हैं 8 हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 हैं, और इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है 16 है। ये तब की बात है जब कोई छेड़खानी आपने नहीं की, यानी कि जैसा वो नेचुरली होता है वो बात की गई है। अब आपसे कहा क्या जा रहा है कि इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या को डबल कर दो। न्यूट्रॉन कितना बेटा यहाँ पे 16 - 8 यानी 8 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी करनी है, डबल। 8 का डबल कितना होता है, याद होगा आपको, बोलो फटाफट से,
8 का डबल कितना होता है, मल्टीप्लाई करने लग गया, 16 होता है। फिर प्रोटॉन की संख्या को क्या करना है, आधा, प्रोटॉन कितने, 8, तो कितने कर दो, 4 कर दिया। आप जानते हो कि A बराबर क्या होता है, N प्लस P, यानी कैसे याद रखोगे, नरेंद्र मोदी क्या है, प्राइम मिनिस्टर, तो N प्लस P, ठीक है। अब देखो 16 प्लस 4 20 हो गया भाई आपका A डैश, इसको मैं A डैश बोल देता हूं। A कितना था आपका 16, तो डेल्टा A बराबर क्या हो जाएगा, ज्यादा में से कम, यानी A डैश में से A को कम कर दो, तो 20 में से 16 यानी कि 4 का डिफरेंस आ गया डेल्टा A। तो द्रव्यमान संख्या में कितने की वृद्धि, 4 की हुई। अब परसेंटेज में बात कैसे करते हैं, 4 पहले कितना था, 16 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना आप, कितना आएगा 25%। ठीक, तो ये हमारा आइसोबार्स, आइसोटॉप्स, आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब डिस्कस कर लिया अपन ने, कुछ न्यूमेरिकल थे वो भी कर लिए। तो ये जो एक टॉपिक अपने बड़ा टॉपिक था उसको अपने टुकड़ों में पढ़ा है कि सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू आइसो वर्ड, ठीक है। आइसो से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो है वो टॉपिक आज हमारा एंड हो गया है। नए लेक्चर में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको एटॉमिक मॉडल्स डिस्कस कराऊंगा, और एटॉमिक मॉडल्स बहुत इंटरेस्टिंग है। एटम के बारे में क्या, कब, किसने, कैसे बताया, वो सारी बातें अपन करेंगे। अब अपना कोर्स स्टार्ट हो चुका है, बेसिक चीजें पहले हो चुकी है, अब धीरे धीरे अपन ओरिजिनल केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं उनकी ओर बढ़ रहे हैं। तो आप क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें, रेगुलर क्लासेस को देखें, डेली पढ़ें, रिवीजन करें, वीडियो को एक बार नहीं 5 बार देखो। ऑनलाइन में यही फायदा है, ऑफलाइन में तो क्या होता था कि क्लास एक बार आपने ले ली, उसके बाद फिर आप उस क्लास को दोबारा तो मुश्किल ही देख पाओगे एज इट इज। अगर आप बार बार देखते रहो, डाउट आता है आप पूछते रहो, बट आप खुद थोड़ा एक्टिव हो जाओ, इस भरोसे मत बैठे रहो कि ठीक है अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि जो आपको वक्त निकल रहा है इसमें आपको बेसिक बहुत अच्छा करना है। इसके अलावा हमारे कुछ फर्स्ट चैप्टर जो होते हैं जैसे स्टार्टिंग के 2 या 3 चैप्टर वो भी कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।